ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सबको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि आज के दिन माता पार्वती और शिव शंकर भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन जैसे हमारे भारतवर्ष में हर 35-40 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, ऐसे ही महाशिवरात्रि को मनाने का कारण भी बदल जाता है। अनेक प्रकार के कारण हैं, अनेक जगह पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। वैसे सभी जगह ये माना जाता है, सभी धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले जो भी साधक होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है महाशिवरात्रि कितने प्रकार से मनाई जाती है, कितनी जगह पर मनाई जाती है? मेनली ये कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोलेनाथ ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बताया था और उन्होंने कहा था कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है और ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करता है। वैसे इस दिन ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। दोनों अपने को महान मान रहे थे, दोनों अपने को महान कह रहे थे। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जानने का प्रयास किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक चले गए और ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठकर ऊपर की ओर ऊंचाई नापने चल दिए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत नहीं जान सके और थक हार कर लौट आए। परंतु जब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़प्पन का अहंकार चूर चूर हो चुका था, तब शिव भगवान प्रकट हुए और सभी चीज़ों को बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकटीकरण फागुन कृष्ण मास की चतुर्दशी की रात को हुआ था, इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वहीं एक और कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पुनर्जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिव जी को मोह लिया। जिसके बाद इस दिन शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ और शिव ग्रस्त जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया। तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति में मिलन के उत्सव के रूप में भक्त उपवास और पूजा कर इस त्यौहार को मनाते हैं और शिव शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। महाशक्ति की एक कथा और भी है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यदि यह विष पृथ्वी पर फैल जाता तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिव जी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाकर शिव के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, जो व्रत और पूजा क्या है जिसमें मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई। इसके अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में
चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण कर्म भी किया करता था। वो रोज़ वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है कि महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उसी दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, अब घर कैसे जाऊं, घर में परिवार वाले भूखे हैं, ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ में अपने साथ थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कोई जानवर पानी पीने आए और मैं उसको मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफ़ी रात हो गई। जब रात का पहला पहर फूटा तब उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था, और इस तरह से जाने अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग का जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी की पहली पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहाँ कड़कड़ाहट की आवाज़ से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, ये शिकारी, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आ जाऊँगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहाँ एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। पहले ही भांति उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े और इस तरह दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह कहकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहाँ तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र और नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। तब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊँगी, कृपया मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर और भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इसी तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहाँ एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने लगा। अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे और उसके द्वारा भगवान शिव के चौथे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तब मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ वापस आ जाऊँगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरी परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर और भगवान विष्णु की और भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण को पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख, समृद्धि और वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली। इसी प्रकार तरह तरह की घटनाएं घटित हुईं और तरह तरह से लोग इस शिवरात्रि को मनाते हैं। तो मित्रों, शिवरात्रि
एक ऐसा पर्व है जिस दिन हमको अपना क्रोध, अपना लोभ, अपना मोह, अपना अहंकार सब त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। और भगवान शिव की कृपा हुई तो सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।